नमस्कार दोस्तों, विशेष शिक्षकों को 58% डीए और 5% एचआरए वृद्धि के उपरांत 1 जनवरी 2025 का मूल वेतन कितना होगा, नेट पे कितना मिलेगा। तो आइए जानते हैं। आप सबों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आप सबों का 58% डीए एचआरएमएस पे अपडेट हो रहा है। इस मंथ में 1-2 दिनों में अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने का कार्य चल रहा है और 5%, 7.5%, 10% और 20% एचआरए का भी काम चल रहा है। तो आप शिक्षकों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप सबों का आज जो 1 जनवरी 2025 को जो वेतन मिलेगा, इन हैंड सैलरी मिलेगा, आज हम उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, मैं हूँ कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। आप हमारा वीडियो फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि कितना वेतन होगा। तो आइए जानते हैं कि जिनका नियुक्ति 22 में हुआ था, 2022 में हुआ था, और जिनका 31 दिसंबर 2024 का मूल वेतन 22,600 था और वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ उनको वो 1 जनवरी 2025 को 23,280 रुपया यह मिलना था विशेष शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में। जब वे विशेष शिक्षक के रूप में योगदान दिए तो उनका मूल वेतन हो गया 25,000 हो गया। तो 25,000 मूल वेतन पर और 58% डीए, 5% एचआरए पर और कितना मूल वेतन बनेगा। तो आइए जानते हैं कि 25,000 मूल वेतन पर विशेष शिक्षक का 14,500 रुपया डीए होगा, 1,250 रुपया एचआरए होगा, 1,000 रुपया महंगाई भत्ता मेडिकल होगा, चिकित्सा भत्ता होगा। तो ग्रॉस इनकम हो जाएगा 41,750 रुपया, एनपीएस कटेगा 3950 रुपया और ग्रुप इंश्योरेंस कटेगा 30 रुपया। तो नेट पेमेंट हो जाएगा 37,770 रुपया नेट पेमेंट हो जाएगा। वहीं जो जिनका 31 दिसंबर 2024 को 23,280 रुपया नियोजित के रूप में था और 1 जनवरी 2025 को 23,980 रुपया नियोजित के रूप में हो गया और विशेष शिक्षक के रूप में जब योगदान दिए तो उनका भी मूल वेतन 25,000 हो गया और 23,980 रुपया जिनका 31 दिसंबर 2024 को था और 1 जनवरी 2025 को उनका एक इंक्रीमेंट के साथ 24,710 हो गया। तो उनका भी मूल वेतन विशेष शिक्षक के रूप में 25,000 रुपया हो गया। तो 25,000 पर 58% डीए हो जाएगा 14,500, एचआरए हो जाएगा 1,250, मेडिकल 1,000, ग्रॉस इनकम हो गया 41,750 रुपया, एनपीएस खटेगा 3950, ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपया, टोटल भुगतान होगा 37,770 रुपया। जिनका 31 दिसंबर 2024 को मूल वेतन 24,710 रुपया था तो और एक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 1 जनवरी 2025 को 25,450 हो गया। तो उनका विशेष शिक्षक के रूप में नया मूल वेतन हो जाएगा वह का 25,750 रुपया। तो 25,750 रुपया पर डीए हो जाएगा का 14,935, एचआरए हो जाएगा 1,288, मेडिकल हो जाएगा 1,000, टोटल ग्रॉस इनकम 42,973 रुपया, एनपीएस हो जाएगा 4,069 रुपया, इंश्योरेंस होगा 30 रुपया और कुल भुगतान होगा 38,875 रुपया। उसी प्रकार दोस्तों जिनका मूल वेतन था 26,210 रुपया तो 1 जनवरी 2027 को 25 को उनका मूल वेतन हो गया 27,000
10 रुपया। तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 और इन्होंने योगदान किया था कब? 2014 में। तो 2014 में जब इनका 15 में जब ज्वाइन किए थे तो इनका हो गया विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन 27,320 रुपया। डीए हो गया 15,846 रुपया। एचआरए हो गया 1,367 रुपया और चिकित्सा भत्ता हो गया 1,000 रुपया। टोटल ग्रॉस इनकम 45,532 रुपया। एनपीएस कटेगा 4,370 रुपया और ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपया। कुल भुगतान होगा 41,150 रुपया खाते में भुगतान होगा। जिन शिक्षक का 1 to 5 में 26,210 रुपया था मूल वेतन, ये हो गया। जिनका था 27,010 रुपया मूल वेतन, तो 1 जनवरी को उनका मूल वेतन हो गया 27,820 रुपया। तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका 28,140 रुपया हो जाएगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2026 को उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,140 रुपया और 28,140 रुपया पर डीए हो जाएगा 16,321 रुपया। एचआरए हो जाएगा 1,407 रुपया। चिकित्सा भत्ता हो जाएगा 1,000। टोटल ग्रॉस इनकम हो जाएगा 46,868 रुपया। एनपीएस 6,440 रुपया। ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपया। नेट पेमेंट हो जाएगा 42,392 रुपया उनको 1 जनवरी 2026 को भुगतान होगा। अब जिन शिक्षक का मूल वेतन 27,820 रुपया था 31 दिसंबर 2024 को, उनका मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को 28,660 रुपया था। तो उनका विशेष शिक्षक के रूप में 1/1/26 को 28,980 रुपया मूल वेतन हो जाएगा और 28,980 रुपया मूल वेतन पर डीए हो जाएगा 16,808 रुपया। एचआरए हो जाएगा 1,449। चिकित्सा हो जाएगा 1,000 और ग्रॉस इनकम 48,237 रुपया। एनपीएस 45,179 और ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपया। तो टोटल पेमेंट उनके खाते में आएगा 43,628 रुपया। अब जिन शिक्षक का अंक नियोजित शिक्षक के रूप में 28,660 रुपया बेसिक था, तो 1 जनवरी 2025 को उनका बेसिक हो गया 29,530 और 1/1/26 को उनका बेसिक हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में 29,850 रुपया। तो 29,850 रुपया पर डीए हो जाएगा 17,313 रुपया। एचआरए 1,493। मेडिकल 1,000। तो टोटल ग्रॉस इनकम 49,656 रुपया या एनपीएस हो जाएगा 47,116 रुपया। ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपया। तो टोटल भुगतान होगा 1/1/2026 को 14,910 रुपया खाते में भुगतान हो जाएगा। जिन शिक्षक का मूल वेतन 31 दिसंबर 2024 को 29,530 था, उनका 1 जनवरी 2025 को 30,420 रुपया हो गया। तो वो 1/1/26 को उनका मूल वेतन 30,750 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में और डीए 17,835 रुपया। एचआरए 1,538 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपया। टोटल ग्रॉस इनकम 51,123 रुपया। एनपीएस 4,559 रुपया। ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपया। टोटल भुगतान होगा जो खाते में आएगा 46,235 रुपया आएगा। इस विशेष शिक्षक का मूल वेतन 30,420 रुपया था 31 जनवरी 2025 को। उनका 1 जनवरी 2025 को 31,340 हो गया। तो विशेष शिक्षक के रूप में उनका 1 जनवरी 2026 को मूल वेतन 31,670 हो जाएगा और डीए 18,369 हो जाएगा। एचआरए 1,584 होगा। मेडिकल 1,000। टोटल भुगतान होगा
टोटल होगा 52,623 रुपया। ग्रॉस इनकम 5,004 रुपया एनपीएस कट जाएगा और 30,000 ग्रुप इंश्योरेंस हो जाएगा। तो टोटल मिलेगा 47,589 रुपया खाते में आएगा। जिस विषय शिक्षा का बेसिक है 31 जनवरी 2024 को 31,370 रुपया, तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में 32,290 रुपया हो गया 1 जनवरी को 25 को। तो 1/1/26 को उनका वेतन हो जाएगा 32,620 रुपया और 32,620 रुपया पर उनका डीए हो जाएगा 18,920 रुपया या एचआरओ होगा 1,631 रुपया, मेडिकल होगा 1,000। टोटल ग्रॉस इनकम होगा 54,171 रुपया। एनपीएस कटेगा 5,154 रुपया। ग्रुप इंश्योरेंस 30। तो सब काट के खाते पर मिलेगा 48,987 रुपया। अब जो शिक्षक 6 to 8 के रूप में स्नातक के रूप में बहाल हुए थे और जिनका 31 दिसंबर 2024 को 23,860 रुपया था, उनका एक इंक्रीमेंट के बाद 1 जनवरी 2025 को 24,500 हो गया और विशेष शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2026 को उनका मूल वेतन होगा 28,000 और फिर जिनका 31 दिसंबर 2024 को था 24,580 रुपया और एक इंक्रीमेंट के बाद 1 जनवरी 25 को होगा 25,330 रुपया और तो उनका बेसिक हो जाएगा 1/1/26 को 28,000 रुपया। जिनका 25,330 रुपया 31 दिसंबर 2024 को था, तो उनका 1/1/25 को 26,100 हो जाएगा और 1/1/26 को 28,000 हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक 26,100 पर थे, जो विशिष्ट शिक्षक 26,100 पर थे 31 दिसंबर 2024 को और 1 जनवरी 2025 को जिनका वेतन 26,890 था, उनका भी मूल वेतन 28,000 हो जाएगा। और जो शिक्षक 26,890 पर थे और 27,710 रुपया हुआ 1 जनवरी 2025 को, तो उनका भी मूल वेतन हो जाएगा 28,000। तो इन चारों 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 1,100, 26,890 इन सबों का मूल वेतन हो जाएगा 28,000 रुपया 1 जनवरी 26 को। डीए हो जाएगा 16,240 रुपया, एचआरए हो जाएगा 1,400 और मेडिकल हो जाएगा 1,000। टोटल ग्रॉस इनकम हो जाएगा 46,640 रुपया। एनपीएस में कटेगा 4,424 रुपया। ग्रुप इंश्योरेंस में कटेगा 30 रुपया। तो उनको शुद्ध नेट पेमेंट होगा 42,126 रुपया। अब जिस शिक्षक का वेतन 27,710 रुपया था 31 दिसंबर को और एक इंक्रीमेंट के बाद 1 जनवरी 25 को 28,550 रुपया हो गया। तो उनका 1 जनवरी 2026 को 28,840 रुपया बेसिक हो जाएगा और 28,840 पर 58% डीए पर 16,727 रुपया डीए हो जाएगा, 1,442 रुपया एचआर हो जाएगा, 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। तो ग्रॉस इनकम हो जाएगा कितना 48,009 रुपया। एनपीएस में कटेगा 4,557 रुपया। ग्रुप इंश्योरेंस में 30 रुपया और तो टोटल खाते पर भुगतान होगा कितना 43,422 रुपया। अब जिस शिक्षक का मूल वेतन कितना था 29,410 रुपया, वैसे शिक्षक का 31 जनवरी 28 जनवरी 28,500 रुपया 31 दिसंबर 2025 को जिस शिक्षक का था, उनका मूल वेतन 1 जनवरी 25 को 29,410 हो गया। तो 29,700 का 58% डीए पर 17,226 रुपया मिलेगा और एचआरए 5% पर
1450 मिलेगा और 1000 मेडिकल मिलेगा। टोटल पेमेंट हो जाएगा 49,411 एनपीएस कटेगा का 4,693 ग्रुप इंश्योरेंस करेगा 30 टोटल भुगतान होगा 44,688 अब जिस शिक्षक का 31 दिसंबर 2025 को मूल वेतन था 29,410 तो 31 दिसंबर वो उनका वेतन हो जाएगा 1 जनवरी को नियोजित शिक्षक के रूप में उनका वेतन हो जाएगा 26 को वेतन हो जाएगा 30,300 और विशेष शिक्षक के रूप में वेतन हो जाएगा 30,600 तो 30,600 पर डीए 98% पर 17,748 HRA 1,530 मेडिकल 1,000 टोटल क्रॉस इनकम 50,878 एनपीएस जिसमें कट जाएगा 4835 ग्रुप इंश्योरेंस 300 टोटल भुगतान होगा 46,013 भुगतान होगा। जिस शिक्षक का बेसिक मूल वेतन 30,300 है 30,300 है और निजी शिक्षक के रूप में था और 1 जनवरी को उनका हो जाएगा 31,220 और 31,220 का विशेष शिक्षा ग्रुप में 1 जनवरी को 31,510 हो जाएगा और 31,510 का 58% डीए पर 28,276 डीए हो जाएगा 1,576 HRA हो जाएगा 1,000 मेडिकल खर्च हो जाएगा और टोटल इनकम होगा 52,362 एनपीएस कटेगा 6,979 इंश्योरेंस कटेगा 30 टोटल भुगतान होगा 47,353 अब HRA 10% पर जब हम लोग देखते हैं तो HRA 10% पर उसी में जहां HRA 1,400 मिल रहा था वहां पर HRA 2,500 रुपया मिलेगा 2,500 रुपये मिलेगा 575 रुपया मिलेगा मतलब 800 से 1,000 रुपया HRA 10% HRA पर पैसा बढ़ जाएगा। जहां 1,500 रुपया HRA मिल रहा था 5% पर वहीं करीब 1,000 रुपया बढ़ जाता है 10% HRA पर। तो इस प्रकार विशेष शिक्षकों को 1 जनवरी 2026 को मूल वेतन में वृद्धि होने के बाद 58% डीए और 5% HRA पर कुल इस प्रकार वेतन मिलेगा। तो आप सबों को यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग। आप हमारा वीडियो यदि फेसबुक पर पहली बार देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर पहली बार देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।